Welcome to Learn with Aisha, fun lessons for curious minds. For more educational content, visit lessoncrafting.com. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the lecture series of Computer Science for Class 7. इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 1 Emerging Technologies. ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है जहां आप न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखेंगे. पूरे यूनिट को हम 6 से 7 लेक्चर्स में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए. इससे पहले 6 वीडियोज़ में हम इस यूनिट के तमाम टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम यूनिट 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. हम शॉर्ट क्वेश्चंस, डिटेल्ड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. स्टूडेंट्स, तमाम नोट्स और लेक्चर मटेरियल www.lessoncrafting.com पर अवेलेबल हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. सो स्टे फोकस्ड, अपनी नोटबुक रेडी रखें और लेक्चर के एंड तक आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर चुके होंगे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट्स बिगिन आवर लेसन. स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज के MCQs सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स. ऑप्शंस है A. रोबोटिक्स, B. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C. सेल्फ ड्राइविंग कार्स, D. ऑल स्टूडेंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D प्रिंटिंग सब शामिल है. इसलिए इसका करेक्ट आंसर है D. ऑल. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द गोल ऑफ डैश इज टू मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन. ऑप्शंस है A. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B. 3D प्रिंटिंग, C. वर्चुअल रियलिटी, D. ऑगमेंटेड रियलिटी. स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की एबिलिटी देती है. इसलिए करेक्ट आंसर है A. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज ऑल्सो नोन एज. ऑप्शंस है A. रोबोटिक कार, B. ब्यूटिफुल कार, C. ऑटोमेटिक कार, D. मैनुअल कार. स्टूडेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार को रोबोटिक कार भी कहा जाता है क्योंकि यह ऑटोमेटिकली मूव करती है. इसलिए करेक्ट आंसर है A. रोबोटिक कार. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट. ऑप्शंस है A. VR, B. C. CRD. ऑल स्टूडेंट्स, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट के साथ कंबाइन करती है. इसलिए करेक्ट आंसर है B. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. A 3-dimensional image created with projection is called. ऑप्शंस है A. telegrams, B. histogram, C. hologram, D. photogram. स्टूडेंट्स, hologram एक 3-dimensional image होती है जो प्रोजेक्शन की हेल्प से क्रिएट की जाती है. इसलिए करेक्ट आंसर है C. hologram. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये MCQs क्लियरली समझ आ गए होंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट MCQs सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है. A dash is a physical point on a computer using which an external device can be connected to the computer. ऑप्शंस हैं A. डिवाइस, B. peripheral, C. पोर्ट, D. ड्राइव. स्टूडेंट्स, पोर्ट कंप्यूटर का फिजिकल कनेक्शन पॉइंट होता है जहां एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स में USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, टाइप C पोर्ट और SATA पोर्ट शामिल हैं. इसलिए करेक्ट आंसर है C. पोर्ट. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. USB स्टैंड्स फॉर. ऑप्शंस हैं A. यूनिक सीरीज बस, B. यूनिक स्टेट बस, C. यूनिवर्सल स्टेट बस, D. यूनिवर्सल सीरियल बस. स्टूडेंट्स, USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है. USB कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है. इसलिए करेक्ट आंसर है D. यूनिवर्सल सीरियल बस. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. GPU इज एडेड इन कंप्यूटर यूजिंग. ऑप्शंस हैं A. SATA, B. USB-C, HDMI, D. PCIe. स्टूडेंट्स, GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड को PCIe स्लॉट के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है. PCIe की फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस है. इसलिए करेक्ट आंसर है D. PCIe. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. कंप्यूटर पेरिफेरल आ. ऑप्शंस हैं
A. Input devices. B. Output devices. C. Processing devices. D. Both A and B. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों शामिल होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द डिवाइसेस विच सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर आर नोन एज। ऑप्शंस हैं ए. इनपुट डिवाइसेस। बी. प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सी. आउटपुट डिवाइसेस। डी. बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, जो डिवाइसेस कंप्यूटर को डेटा भेजती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम और माइक्रोफोन शामिल हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ए. इनपुट डिवाइसेस। आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम MCQs क्लियरली समझ आ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो रोबोट्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और यूज से रिलेटेड होती है। रोबोट्स ह्यूमंस की हेल्प करते हैं ताकि डिफिकल्ट टास्क्स को इजीली और क्विकली परफॉर्म किया जा सके। अब रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, एंटरटेनमेंट। स्टूडेंट्स, आजकल रोबोट्स फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और फार्मिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस? स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की एबिलिटी देती है। AI के बेनिफिट्स है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, टाइम सेव करती है, टास्क्स को क्विकली परफॉर्म करती है, वॉइस रिकॉग्निशन और स्मार्ट डिवाइसेस में यूज होती है। स्टूडेंट्स, AI आजकल मोबाइल फोन्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स और मैनी मॉडर्न सिस्टम्स में यूज की जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु ऑपरेट्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स? स्टूडेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स कंप्यूटर सिस्टम्स, सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ऑपरेट होती है। ये कार्स लिटिल या नो ह्यूमन इनपुट के साथ सेफली मूव कर सकती है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D प्रिंटिंग। स्टूडेंट्स, 2D प्रिंटिंग और 3D प्रिंटिंग में काफी डिफरेंस होता है। चलिए टेबल को समझते हैं। 2D प्रिंटिंग, प्रिंट्स ऑन पेपर, हैज लेंथ एंड विड्थ, यूज फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस। एग्जाम्पल्स, बुक्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स। अब 3D प्रिंटिंग क्रिएट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यूज फॉर मॉडल्स एंड डिजाइंस। एग्जाम्पल्स, 3D मॉडल्स, मशीन पार्ट्स, प्रोटोटाइप डिजाइंस। स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में 2D प्रिंटिंग फ्लैट प्रिंटिंग होती है, जबकि 3D प्रिंटिंग रियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ USB पोर्ट। स्टूडेंट्स, USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। फंक्शंस ऑफ USB पोर्ट: कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइसेस, ट्रांसफर्स डेटा, कनेक्ट्स कीबोर्ड एंड माउस, कनेक्ट्स प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, सप्लाइज पावर टू डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, USB पोर्ट कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस इजीली कनेक्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स, USB फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मोबाइल चार्जिंग केबल। आई होप स्टूडेंट्स, आपको 2D और 3D प्रिंटिंग और USB पोर्ट के फंक्शंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप C एंड HDMI पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, टाइप C और HDMI दोनों पोर्ट्स हैं, लेकिन इनका यूज डिफरेंट होता है। चलिए टेबल को समझते हैं। टाइप C पोर्ट, यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, स्मॉल रिवर्सिबल कनेक्टर, फाउंड इन मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। एग्जाम्पल्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। अब HDMI पोर्ट, यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसफर, लार्जर कनेक्टर, found in TVS, monitors, and projectors. Examples, LED TVS projectors, computer monitors. Students, simple words में Type C चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जबकि HDMI ऑडियो और वीडियो डिस्प्ले के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What is the usage of SATA port? Students, SATA port स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। It is used to connect hard drives, SSD drives, optical drives. SATA मदरबोर्ड के साथ डेटा ट्रांसफर में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। For which purpose do we use PCIe?
स्टूडेंट्स, PCIe का फुल फॉर्म है Peripheral Component Interconnect Express. PCIe is used to connect high-speed components such as graphics cards, GPU, Wi-Fi cards, SSD cards. स्टूडेंट्स, PCIe कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है. अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. डिस्कस कंप्यूटर पेरिफेरल्स. Computer peripherals are external devices connected to a computer to perform different tasks. Types of peripherals: input devices, output devices, storage devices. Examples: keyboard, mouse, scanner, printer, webcam. Students, peripherals कंप्यूटर के साथ मिलकर different functions perform करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. Differentiate between hovering and scrolling. Hovering, moving cursor over an object, used to view links or options. Scrolling, moving page up or down, used to read long documents. Students, hovering सिर्फ कर्सर को किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाना होता है, जबकि स्क्रोलिंग पेज को ऊपर या नीचे मूव करना होता है. आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप C, HDMI, SATA, PCIe, peripherals, hovering और स्क्रोलिंग क्लियरली समझ आ गए होंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस प्रिंटर्स एंड देयर टाइप्स. स्टूडेंट्स, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो टेक्स्ट और इमेजेस को पेपर पर प्रिंट करता है. टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर, लेड प्रिंटर. स्टूडेंट्स, हर प्रिंटर का अपना स्पेसिफिक यूज होता है. इंकजेट प्रिंटर यूज फॉर कलरफुल इमेजेस एंड होम प्रिंटिंग. लेजर प्रिंटर यूज फॉर फास्ट एंड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग इन ऑफिसेज. 3D printer used to create physical 3D objects. LED printer works similar to laser printer using LED technology. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. For which purposes do we use scanner? स्टूडेंट्स, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो पेपर इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. A scanner is used to scan documents, convert paper information into digital form, store images in computer, edit scanned documents. स्टूडेंट्स, स्कैनर स्कूल्स, ऑफिसेज और बैंक्स में बहुत यूज होता है. अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं. डिस्कस मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर. मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्कैनर आर: रेजोल्यूशन मेजर्स इमेज क्वालिटी इन डॉट्स पर इंच (DPI). कलर डेप्थ शोज द नंबर ऑफ कलर्स अ स्कैनर कैन कैप्चर. रिकग्निशन आइडेंटिफाइज लेटर्स एंड नंबर्स यूजिंग OCR टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, हायर रेजोल्यूशन का मतलब बेटर इमेज क्वालिटी होती है. OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. ये स्कैन टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रिंटर्स, स्कैनर के यूजेस और स्कैनर की प्रॉपर्टीज क्लियरली समझ आ गई होंगी. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. डिस्कस 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मुराद न्यू टेक्नोलॉजी या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है. ये टेक्नोलॉजीज ह्यूमन वर्क को ईजियर और फास्टर बनाती है. अब चलिए 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. रोबोटिक्स. रोबोट्स इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं जो ह्यूमंस की डिफरेंट टास्क्स में हेल्प करती है. एप्लीकेशंस. इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीन्स को ह्यूमन की तरह थिंक और एक्ट करने की एबिलिटी देता है. एग्जाम्पल्स: वॉइस असिस्टेंट्स, मोबाइल फोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग डिजिटल डिजाइन से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है. यूसेस. इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग. स्टूडेंट्स, ये तमाम टेक्नोलॉजीज मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज होलोग्राफिक इमेजिंग? डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस. होलोग्राफिक इमेजिंग एक टेक्नोलॉजी है जो फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट करती है. अ होलोग्राम रियल 3D इमेज की तरह स्पेस में नजर आता है. एप्लीकेशंस ऑफ होलोग्राफिक इमेजिंग: मेडिकल इमेजिंग, एजुकेशन एंड प्रेजेंटेशंस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सिक्योरिटी सिस्टम्स, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. स्टूडेंट्स, होलोग्राम्स मूवीज और एडवांस प्रेजेंटेशंस में भी यूज किए जाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. डिस्कस कंप्यूटर पोर्ट्स एंड देयर टाइप्स. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पोर्ट एक फिजिकल पॉइंट होता है जहां एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं. पोर्ट्स हेल्प इन डेटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स: USB पोर्ट यूज्ड टू कनेक्ट कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस. Type C port used for fast charging and high-speed data transfer. HDMI port used to transfer high-quality audio and video signals.
SATA port used to connect hard drives and optical drives with the motherboard. PCIe port used to connect graphics cards, SSD cards, and Wi-Fi cards. Students, different ports different devices को connect करने के लिए use होते हैं. I hope students आपको emerging technology, holographic imaging और computer ports clearly समझ आ गए होंगे. चलिए अब next detailed questions की तरफ बढ़ते हैं. Students, अब हम next detailed questions discuss करते हैं. Question number 6 है, What is keyboard? Discuss its main components. Students, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज होता है. इसमें डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं जो टाइपिंग और कंट्रोलिंग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. मेन कंपोनेंट्स ऑफ कीबोर्ड, टाइपिंग कीज यूज्ड टू टाइप, लेटर्स नंबर सिंबल. स्टूडेंट्स, ये कीबोर्ड का मेन पार्ट होता है. कंट्रोल कीज यूज्ड अलोन या दूसरी कीज के साथ कमांड्स परफॉर्म करने के लिए. एग्जाम्पल्स, कंट्रोल ऑल्ट EAC फंक्शन कीज, स्पेशल कीज लेबल फ्रॉम F1 to F12. Used for specific tasks in different programs. Navigation keys used to move around in documents and web pages. Examples, arrow keys, home and numeric keypad used to enter numbers quickly. Students, यह mostly calculations और data entry के लिए use होता है. अब question number 7 discuss करते हैं. What are the uses of function keys in keyboard? Students, function keys special keys होती हैं जो F1 से F12 तक labeled होती हैं. ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. कॉमन यूसेज ऑफ फंक्शन कीज, F1 ओपन्स हेल्प मेन्यू, F2 रीनेम अ फाइल और फोल्डर, F5 रिफ्रेश द स्क्रीन, F11 फुल स्क्रीन मोड. स्टूडेंट्स, फंक्शन की सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूसेज भी रख सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेम्स MS वर्ड ब्राउजर हर प्रोग्राम में फंक्शन कीज का रोल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. आई होप स्टूडेंट्स आपको कीबोर्ड के कंपोनेंट्स और फंक्शन कीज के यूजेस क्लियरली समझ आ गए होंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 है, HDMI पोर्ट. स्टूडेंट्स, HDMI पोर्ट हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. It connects computer to devices such as monitor, TV, projector. Students, HDMI clear digital sound और video output provide करता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. टाइप सी पोर्ट. स्टूडेंट्स, टाइप सी पोर्ट मॉडर्न डिवाइसेस में यूज होता है. फंक्शंस ऑफ टाइप सी पोर्ट, फास्ट चार्जिंग, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज मोबाइल्स एंड लैपटॉप. स्टूडेंट्स, टाइप सी रिवर्सिबल होता है, यानी दोनों साइड से प्लग किया जा सकता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. SATA पोर्ट. स्टूडेंट्स, SATA पोर्ट स्टोरेज डिवाइसेस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता है. इट इज यूज्ड टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव्स, SSDs, ऑप्टिकल ड्राइव्स. स्टूडेंट्स, SATA डेटा ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ग्राफिक कार्ड. स्टूडेंट्स, ग्राफिक कार्ड ग्राफिकल डेटा प्रोसेस करता है और हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस डिस्प्ले करता है. फंक्शंस ऑफ ग्राफिक कार्ड, इंप्रूव्स गेमिंग, helps in video editing, improves graphics performance. Students, graphic card monitor पर better visual display provide करता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. वेबकैम. स्टूडेंट्स, वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है. फंक्शंस ऑफ वेबकैम, record videos, capture images, video conferencing, attend online classes and meetings. Students, webcams ऑनलाइन लर्निंग और मीटिंग्स में बहुत यूजफुल होती है. आई होप स्टूडेंट्स आपको HDMI पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, SATA पोर्ट, ग्राफिक कार्ड और वेबकैम के फंक्शंस क्लियरली समझ आ गए होंगे. स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक्टिविटी नंबर 1 है, मेक अ चार्ट ऑफ डिफरेंट पोर्ट्स एंड डिस्प्ले इट इन क्लासरूम. स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपको डिफरेंट कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. आपको चार्ट में लिखना है नेम ऑफ पोर्ट, फंक्शन, डिवाइसेस, कनेक्टेड, इमेज ऑफ पोर्ट. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को ब्रीफली समझते हैं. USB टाइप ए पोर्ट फंक्शन, डेटा ट्रांसफर और डिवाइस कनेक्शन. डिवाइसेस कनेक्टेड, कीबोर्ड, माउस, USB फ्लैश ड्राइव. USB टाइप सी पोर्ट फंक्शन, फास्ट चार्जिंग और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर. डिवाइसेस कनेक्टेड, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स. HDMI पोर्ट फंक्शन, ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स ट्रांसफर करना. डिवाइसेस कनेक्टेड, मॉनिटर, TV, प्रोजेक्टर. VGA पोर्ट फंक्शन, वीडियो डिस्प्ले ट्रांसफर. डिवाइसेस कनेक्टेड, मॉनिटर, प्रोजेक्टर. ईथरनेट RJ45 पोर्ट फंक्शन, इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है. डिवाइसेस कनेक्टेड, राउटर, नेटवर्क केबल. 3.5 mm ऑडियो जैक फंक्शन, ऑडियो इनपुट और आउटपुट. डिवाइसेस कनेक्टेड,
हेडफोन्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, SD कार्ड स्लॉट फंक्शन, मेमोरी कार्ड्स रीड करना, डिवाइसेस कनेक्टेड, SD कार्ड्स, कैमरा, मेमोरी कार्ड्स। स्टूडेंट्स, आप इन पोर्ट्स की इमेजेस कट करके या ड्रॉ करके चार्ट में पेस्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से आपको कंप्यूटर पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने और उनके फंक्शन समझने में हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विजिट कंप्यूटर लैब एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर इन यूज। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपको कंप्यूटर लैब विजिट करनी है और कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जो यूज हो रहे हैं। आपको उन पार्ट्स के नेम यूज ऑफ पार्ट चार्ट में लिखने हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पार्ट्स और उनके यूजेस डिस्कस करते हैं। मॉनिटर यूज। मॉनिटर कंप्यूटर की आउटपुट डिस्प्ले करता है। ये टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर शो करता है। कीबोर्ड यूज। कीबोर्ड टाइपिंग और डेटा एंटर करने के लिए यूज होता है। माउस यूज। माउस कर्सर को कंट्रोल करने और आइटम्स को क्लिक, सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। CPU, सिस्टम यूनिट यूज। CPU कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग पार्ट होता है। यह इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। स्पीकर्स यूज। स्पीकर्स साउंड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटर यूज। प्रिंटर डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को पेपर पर प्रिंट करता है। हेडफोन्स यूज। हेडफोन्स प्राइवेट लिसनिंग के लिए यूज होते हैं। वेबकैम यूज। वेबकैम वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स के लिए यूज होता है। माइक्रोफोन यूज। माइक्रोफोन वॉइस इनपुट रिकॉर्ड करता है। स्टूडेंट्स, आप इन डिवाइसेस की इमेजेस को कट करके या ड्रॉ करके चार्ट में पेस्ट भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से आपको कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स और उनके फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझने में हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन रियल लाइफ एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपको गिवन टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना है और उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस लिखने हैं। आपको चार्ट में इमेज नेम एप्लीकेशन यूज इन रियल लाइफ मेंशन करना है। चलिए अब इन टेक्नोलॉजीज के रियल लाइफ यूजेस डिस्कस करते हैं। रोबोट एप्लीकेशन यूज इन रियल लाइफ। रोबोट्स इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ये डेंजरस और रिपेटिटिव टास्क्स को इजीली परफॉर्म करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार एप्लीकेशन यूज इन रियल लाइफ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं। ये सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बिना ड्राइवर के सेफली मूव करती हैं। 3D प्रिंटर एप्लीकेशन यूज इन रियल लाइफ। 3D प्रिंटर्स मॉडल्स, टूल्स, टॉयज, मेडिकल पार्ट्स और प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR एप्लीकेशन यूज इन रियल लाइफ। VR गेमिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग और वर्चुअल टूर्स में यूज होती है। ये यूजर्स को आर्टिफिशियल 3D एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देती है। होलोग्राफिक इमेजिंग एप्लीकेशन यूज इन रियल लाइफ। होलोग्राफिक इमेजिंग एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, सिक्योरिटी सिस्टम्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज होती है। स्टूडेंट्स, आप इन इमेजेस को कट करके चार्ट में पेस्ट भी कर सकते हैं और उनके यूजेस नीटली लिख सकते हैं। इस एक्टिविटी से आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने में हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, रिसर्च एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ योर चॉइस एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स टू द होल क्लास। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपको किसी भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को चूज करना है, उस पर रिसर्च करनी है और अपनी फाइंडिंग्स क्लास में प्रेजेंट करनी है। आपको गिवन चार्ट कंप्लीट करना है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को चूज करते हैं। नेम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, व्हाट इज इट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन की तरह थिंक और एक्ट करने में हेल्प करती है। हाउ डज इट वर्क? AI डेटा और एल्गोरिदम्स की हेल्प से काम करती है। यह इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है और डिसीजंस लेती है। वेयर इज इट यूज्ड? AI का यूज वॉइस असिस्टेंट्स, स्मार्टफोन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी सिस्टम्स में होता है। बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, सेव्स टाइम, परफॉर्म्स टास्क्स क्विकली, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, reduces human effort. Challenges, limitations, high cost, needs internet and data, can make errors, privacy concerns, future scope. फ्यूचर में AI एजुकेशन, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज में और ज्यादा यूज होगी। स्टूडेंट्स, आप रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग या किसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन देते वक्त क्लियरली स्पीक करें, पिक्चर्स और एग्जाम्पल्स यूज करें, यूजर्स और बेनिफिट्स एक्सप्लेन करें, क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली आंसर करें। इस एक्टिविटी से आपकी रिसर्च और प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी।
आई होप स्टूडेंट्स आप इस एक्टिविटी को अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इंस्पेक्ट अ कंप्यूटर इन द लैब एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोर्ट दैट इज इन यूज। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपको कंप्यूटर लैब विजिट करनी है और डिफरेंट डिवाइसेस को ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है। चलिए अब गिवन एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पेन ड्राइव कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। टाइप ऑफ पोर्ट इन यूज, USB पोर्ट एक्सप्लेनेशन। पेन ड्राइव्स यूजुअली USB टाइप ए पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। मॉनिटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। टाइप ऑफ पोर्ट इन यूज, HDMI पोर्ट एक्सप्लेनेशन। HDMI पोर्ट हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स ट्रांसफर करता है। हेडफोन्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। टाइप ऑफ पोर्ट इन यूज, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक एक्सप्लेनेशन। ये पोर्ट ऑडियो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। वायरलेस माउस रिसीवर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। टाइप ऑफ पोर्ट इन यूज, USB पोर्ट एक्सप्लेनेशन। वायरलेस माउस का USB रिसीवर कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट होता है। इंटरनेट केबल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। टाइप ऑफ पोर्ट इन यूज, ईथरनेट RJ45 पोर्ट एक्सप्लेनेशन। ईथरनेट पोर्ट इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी कंप्लीट करते वक्त डिवाइसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करें और पोर्ट्स के एग्जैक्ट नेम्स लिखें। इस एक्टिविटी से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और डिफरेंट कंप्यूटर पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज। Thanks for learning with me on Learn with Aisha. Don't forget to like, subscribe, and share so you never miss a lecture. And for complete notes and resources, visit LessonCrafting.com.